लोगों का पैसा लगाना बहुत आसान है। 10 लाख इकट्ठा हो गया, 20 लाख इकट्ठा हो गया, उठा के 2 मंजिली बना दी इमारत, क्या जरूरत थी? 100 साल हो गया आश्रम को चलते हुए। 100 साल तक आश्रम में जो नेचुरल ब्यूटी थी वो नेचुरल ही रही। क्यों? क्योंकि संगत कम थी। अब संगत जुड़ने लग गई, उठा के तुमने भी बिल्डिंगें बना दी। तो क्या फायदा हुआ भाई? क्या फायदा हुआ? तुमने ईंट पत्थर में पैसे लगा दिए। यही पैसा प्रचार में लगाते, यही पैसा पुस्तकें छापते, गली गली बांटते। अरे और कुछ नहीं तो बैनर लगवा देते किसी शहर में बड़े बड़े, लोगों को जागृति होती, लोग देखते कि भाई ये कौन सा प्रचार चल रहा है, ये कौन सा आश्रम है। 4 आदमी तुम्हारे आश्रम पहुंचते, उसी बैनर से उनका कल्याण होगा। कोई पंपलेट छपवा देते, 1,000, 10,000, 20,000 पंपलेट छपवा के अखबारों में बांट देते। क्या पता कोई जिज्ञासु इस चीज की तलाश कर रहा हो कि कोई मुझे मिले और मुझे सत्य ज्ञान का भेद बता दे, मुझे परमात्मा से मिलन का भेद बता दे। तुमने उस पे तो पैसे खर्चे नहीं, तुमने वहां तो पैसे लगाए नहीं, तुमने उठा के 2 बिल्डिंगें बना दी आश्रम में, डबल मंजिली। उसका क्या करेंगे? अचार डालेंगे। तो यही सब मेरे गले से नीचे नहीं उतरता, इसीलिए मैं खिलाफ बोलता हूं। मैंने अपने जीवन के 12 साल लगाए हैं, जो कमाता था वो लगाता था प्रचार में। खुद भी खुद भी अपने पैसों पे प्रचार करता था, और गुरु जी को और उनके साथ में एक और हैं जो, उनको भी हमेशा लेके जाता था। उनको क्यों ले जाना पड़ा मुझे? पहले तो नहीं जाते थे कहीं, मैं क्यों लेके गया उनको? क्या कारण था? क्योंकि मैंने कितने लोगों को आश्रम पे भेजा नाम दीक्षा के लिए, और वहां जाके वो बेरंगी वापस आ गए बिना नाम दीक्षा लिए। मैंने पूछा भाई क्या हो गया? कहते जी वहां तो सुबह सुबह उठते ही महात्मा लोग तंबाकू जर्दा रगड़ते हैं, तब उनको लैट्रिन आती है। अब ऐसी बातें सुनकर दिल तो रोता ही है कि जिस पर एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल, 2 2 साल तक लगाए हों जिसको समझाने में, और वो जाके यही बातें हमें समझाए कि भैया तुम्हें तो पहले अपने आश्रम वालों को समझा देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। 10 साल समझाया भाई मैंने, 10 साल तक बहुत कुछ। ज्ञान भी एक नहीं आश्रम का। कोई साधु कुछ बोल रहा है, कोई सर्दियों में जाके देखो, सर्दियों में आश्रम में जाओ जहां पर आग जलाएंगे वो लोग, बैठ जाओ वहां पे, 10 लोग 10 तरह की बातें करेंगे और झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, और एक ही गुरु के चेले, एक ही गुरु के चेले। 10 प्रकार का अलग अलग ज्ञान आपको 10 साधुओं में ही दिखाई दे जाएगा। तो मैं तो कोशिश करता रहा समझाने की, लेकिन परमात्मा को शायद ये मंजूर ही नहीं था कि हमारा मेल बना रहे, क्योंकि अज्ञान का और ज्ञान का मेल नहीं होता है। अज्ञान का ज्ञान का मेल नहीं होता है। मूंगफली का दाना और मूंगफली का छिलका होते तो एक ही जगह पे हैं, लेकिन बाद में उनका स्थान बदल जाता है। मूंगफली पेट में चली जाती है और उसका छिलका डस्टबिन में चला जाता है। भले वो एक साथ रहे हों, भले वो सारी उम्र एक साथ रहे हों, लेकिन अंत में वो अलग हो जाते हैं, मजबूरी में, कोई स्वार्थवश नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी से अलग हो गया हूं। ये ज्ञान अज्ञान का युद्ध है, ये ज्ञान अज्ञान का झगड़ा है, ये चलता रहेगा। सत्य और असत्य एक साथ नहीं टिक सकते, इसलिए आपने हमेशा सत्य का साथ देना है, लेकिन परखने के बाद। पहले परखो, सारी उम्र लगा दो परखने में, सारी उम्र लगा दो परखने में कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जब समझ में आ जाए कि सत्य क्या है, उसके बाद आप असत्य को त्यागो और सत्य के साथ हो लो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही परमात्मा की जो है, हमें परमात्मा का हुक्म है। पक्षपात कभी मत करो, पक्षपात मत करो, और विवेक लगाने में कोई कमी मत छोड़ो।
साहिब कहते सब काहू का लीजिए सांचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। नितिन दास तो जीवन में कभी नहीं कह सकता आपको कि किसी और का ज्ञान मत सुनो। अगर नितिन दास ये बोल देगा किसी और का ज्ञान मत सुनो, तो सबसे बड़ा पाखंडी नितिन दास ही समझो, सबसे बड़ा काल का दूत फिर नितिन दास को ही समझो। अगर मैं ये कह दूं कि किसी और का ज्ञान नहीं सुनना है, और जो ये कहते हैं कि नितिन दास का ज्ञान नहीं सुनना है, उनसे बड़ा काल का दूत भी कोई नहीं है। डरपोक हैं वो लोग, डरते हैं वो लोग कि भाई नितिन दास के अगर सत्संग सुन लिए तो नाम खंड हो जाएगा। नाम छोड़ो भैया, तुम्हारा पंथ खंड हो जाएगा अगर हमारे सत्संग सुन लिए तो। इसलिए लोग बहुत शातिर हैं, आपको डराएंगे कि भाई नितिन दास के सत्संग मत सुनो, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है। आपने सबके सत्संग सुनने हैं। जब आपको यही नहीं समझ में आया कि सब महात्मा जो एक परमात्मा की बात कर रहे हैं वो सब अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, अलग अलग ज्ञान क्यों दे रहे हैं, जब तक तुम्हारी समझ में ही नहीं आएगा कुछ भी। एक परमात्मा को बताने के चक्कर में आज 1 करोड़ परमात्मा बने बैठे हैं। जिस गुरु के पास जाओ वो एक नया झांसा लेके बैठा है कि बेटा मेरे रूप में परमात्मा आएंगे। अब 1 करोड़ गुरु और परमात्मा एक परमात्मा 1 करोड़ गुरुओं का रूप धारण करके आएगा उनके चेलों को लेने के लिए। बताओ, इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है ये रूप का कि क्या बताया जाए। अभी किसी गुरु का एक्सीडेंट हो जाए और पूरा जबड़ा टूट जाए और आंख फूट जाए, तब नहीं बोलेगा कि परमात्मा इस रूप में आएंगे, टूटी फूटी आंख के रूप में, टूटे हुए जबड़े के रूप में लेने आएंगे। जब तक सही सलामत है, बढ़िया है, एकदम आंख कान नाक चल रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तब तक इसका परमात्मा इसके चेहरा धारण करके लेके आएगा। मतलब इतना ज्यादा बेवकूफ बना दिया लोगों को इन लोगों ने, केवल रूप के चक्कर में। और साहिब क्या कहते हैं, गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं और शिष्यकरण की आस। अपने रूप की खबर नहीं है और शिष्य करने की आस में लगे पड़े हैं। लगे रहो, कितना लगोगे? एक दिन तो ये रूप खत्म हो जाएगा, तब कौन से रूप को धारण करोगे लग जाएगा पता, आने दो समय। तो इसीलिए बहुत दिक्कत होती है जब अपने ही टांग खींचते हैं। बाहर वाले तो सलाम ही करते हैं ज्यादातर। कोई बात नहीं, सब परमात्मा देख रहा है। और जब मैं थाईलैंड से वापस आऊंगा तब आपको बहुत